नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है। क्लास जो रहेगी आपकी 92 क्लास रहने वाली है इस सीरीज की। तो इसमें सबसे पहले मोटा मोटी इसके एक बेसिक जान लेते हैं कि चाल समय जो दूरी है ना, ये एक 3 शब्दों पर डिपेंड है। चाल समय दूरी, ठीक है। चाल समय दूरी, ठीक है। तो इस वाली बुक में इसको समय और दूरी के नाम से जाना गया है चैप्टर को, और कहीं कहीं क्या है, चाल समय दूरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। अब जो बात रहने वाली क्या है, इसको थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे। इसका जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, इसका चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो मैं 10 किलोमीटर की दूरी जो है 5 घंटे में चलता हूं, 10 किलोमीटर जो है 5 घंटे में चलता हूं पैदल पैदल, तो मेरी चाल क्या होगी, ठीक है। जैसे एवरेज निकालते थे ना, उसी पैटर्न पे ये सब पैटर्न है, कोई नया नहीं है। जैसे एवरेज जैसे निकालते हैं ना कि 10 किलोमीटर की दूरी मैं 5 घंटे में चलता तो बटे 5 कर देंगे, तो कितना है, 2 घंटे, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। तो पर आवर कैसे आया, ये नीचे आवर है 5 घंटे, तो ये अपोज ये है ना, ये लाइन जो अपॉन की आ गई, ठीक है, इसलिए इसको हम अपॉन में लिखते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बताऊं, थोड़ा सा स्पीड हो सकता है या आवाज हो सकती है या कुछ और भी एक्टिविटी हो सकती है, उसको लेकर के आप थोड़ा मैनेज करके चलना। आज थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, मौसम का बदलाव का प्रभाव हो चुका है, शुरू हो चुका, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा सजग रहे, ठीक है। तो अब ये चीजें हैं, इसको हम देखेंगे। अब इसको देखा जाए कि दूरी बराबर, यहीं से देखो, ये जो मेन फॉर्मूला है यहीं से सारी चीजें बन के आती हैं, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी, दूरी बटे चाल हो जाएगी, ठीक है। और दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल इंटू समय होता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक बातें हैं। लेकिन आपको जब सवाल करोगे ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल के आएंगी, और सवाल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ, जो भी कंसेप्ट होंगे सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। एक चीज और ध्यान रखें, किलोमीटर प्रति घंटे से आप मीटर प्रति सेकंड पर जब कन्वर्ट करोगे, तो क्या होगा कि चाल इंटू 5/18 करना होगा। और जब मीटर प्रति सेकंड से चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटे में आप कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, चाल इंटू 18/5 होगा, ठीक है। 18/5 होता है। अगर आपको ये लॉजिक समझना हो कि 5/18 18/5 का क्या लॉजिक है, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताना, पूरा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग डायरेक्शन लेके चला जाता है, ठीक है। तो बात ऐसी है यहाँ पे। अब बच्चों के माइंड में क्या कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें बेसिकली जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, अब तो खैर ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। ऑफलाइन तो मैंने सब कुछ बंद कर रखा है, ऑफलाइन में क्या कुछ और चीज़ें हैं मेरी, और कुछ बच्चों को पता भी है जो फेस टू फेस जानते हैं, फेस टू फेस पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते थे, तो उनको पता भी है। तो अब देखो, जब ऑफलाइन पढ़ता था, जब भी ये बच्चों के लिए डाउट रहता था कि 5/18 18/5 में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किस जगह पे क्या अप्लाई करें। 5/18 18/5 कंफ्यूजन कर देता है कि किस जगह क्या रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि चाल बराबर, जैसे आपने क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अभी यहाँ पे देखना कि 5/18, ठीक है। तो दो संख्या है हमारी, एक 5 है और एक 18 है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी, आप बोलोगे 18 है, छोटी संख्या कौन सी 5 है, ठीक है। आप बोलोगे किलोमीटर से मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, यानी जो चाल यहाँ पे क्या बड़ी है, यहाँ पे क्या बड़ी चाल है, और यहाँ पे क्या मीटर प्रति सेकंड यानी छोटी चाल बन के आ रही है। तो छोटी जब चाल बनेगी तो हम छोटा अंक ऊपर रखेंगे। अब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करोगे आप, तो यानी छोटी से बड़ी में कन्वर्ट हो रही है, तो बड़ा अंक ऊपर आएगा। बस इतना ध्यान रखना, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो भाई, क्लास को चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, इस क्लास का, इस चैप्टर का, इस टाइप का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो चैप्टर है आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा अच्छा चैप्टर भी है। और
मैं मानता हूँ कि ये जो चैप्टर कराना था ना, तो एनर्जी फुल होनी चाहिए थी बॉडी में, लेकिन क्या है, एनर्जी आज पूरी नहीं है। और मन तो कर रहा था कि आज की जो क्लास है वो स्किप कर दूं, लेकिन क्या फिर वही आप लोग बोलोगे कि ऐसा सीन है ना, आप कुछ कुछ भी बोल सकते हो आप। भाई स्वतंत्र आप भी हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, ठीक है। तो चक्कर ये है कि रात को क्या है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, उस वजह से थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो चलो भाई, आप बोलोगे सफ़र करते रहते हो सर जी आप तो। भाई सफ़र जिंदगी है, जिंदगी तो कहीं से भी कहीं भी जाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अपनी पर्सनल है, प्राइवेट है, वो एक अलग चीज़ है। आपको क्या क्लास चाहिए, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है ना। तो बोला गया एक, अब देखो बॉडी भी क्या है, एक ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे आपने देखा ना, कोई भी चीज़ जब एक्टिवेट होती है तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे बॉडी है, ठीक है। अब देखो बॉडी को क्या है, बॉडी को क्या है, माइंड क्या है, संपर्क देता है। अभी जो स्लो चल रही है बॉडी, और धीरे धीरे जब, जैसे आप देखोगे कि क्लास जब चलेगी ना, बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगी। आप लोग बोलते हो कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ रहे, तबीयत खराब है या जो है, आप एक बार करके तो देखो उन चीज़ों को, कि जब आप करने बैठोगे ना, तो अपने आप बॉडी एक्टिवेट होने लग जाएगी। अपने आप ही बॉडी जो है एनर्जी क्रिएट करने लग जाएगी, जो एनर्जी इन्वायरमेंट है वहां से एनर्जी खींचेगी। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को भी शेड्यूल करो, सपोर्ट करो इन चीज़ों को, कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है या मैथ सॉल्व नहीं होती है। तो मैथ सॉल्व नहीं होती, उसके लिए तो हम जिंदा हैं, ठीक है। अब मैथ सॉल्व करने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा, करवाने के लिए मैं जिंदा हूँ, करने के लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा। ये वादा मेरा मेरा और आपका रहना चाहिए, कम है, ठीक है। चलो भाई, बोला कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे, तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, सीधी मैं आपको बताऊं, मैं ब्रज का बंदा हूं, देसी बंदा हूं, देसी कंसेप्ट आपको सामने लगाने वाला हूं, ठीक है। अब आप मैं बोलूँ कि 3 सही 45/60 करो, फिर इसको करो, ऐसा नहीं। कुछ मेरा कुछ सोचने का लॉजिक अलग है, और आप भी जानते हो वो लॉजिक ना एकदम। देखो जब चीज़ें देसी देसी लगती है ना, जब आप भी देसी मैं भी देसी, तो क्या विदेशी फेल हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, कि देखो 1 घंटे में कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। समझना लॉजिक को, जब आप इस लॉजिक को अपना लोगे ना, तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होंगे। और अच्छा, और मैं एक सीरीज के लिए सोच रहा था, और जो मैं ये भी सोच रहा था, जो अंकित भाटी जो जो बुक है ना, उस पे ना मुझे लगता है कि बच्चों का रेस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं है ना। तो उसके लिए भी कुछ मैं सोच रहा हूँ उसे स्किप करने के लिए। अगर आपका कमेंट हो, आपकी राय हो, जो भी बच्चे दोनों क्लास को देखते हो तो बताना, एक क्लास को देखता तो वो बताना। तो अब देखो क्या है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है, और 3 घंटे 45 मिनट चलाना है, ठीक है। 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट मुझे चलाना है, ठीक है। तो 3 घंटे में भाई, 1 घंटे में कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, आप बोलोगे 12 किलोमीटर चलेगा भाई, सीधा सीधा चल जाएगा। अब 45 मिनट में क्या करेंगे भाई, अब मुझे ये बताओ, अगर 1 घंटा 60 मिनट का होता है, 1 घंटा कितने का, 60 मिनट का होता है। अब 60 मिनट के साथ फैक्टर करोगे, 45 को अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 15 × 45 निकालूंगा, और 15 × 4 = 60 होगा। यानी उस 1 घंटे के मैंने 4 टुकड़े कर दिए। तो 15 × 15, 15×3 = 30, 15×3 = 45, 3 तो 61 हो गया, और ये चला नहीं इतना, ठीक है। तो 3 स्टेप जो है, 1 1 किलोमीटर का 1 स्टेप है, यानी 60 मिनट में 4 किलोमीटर चल रहा है। अब हमने उसके 1 घंटे के हमने 4 टुकड़े कर दिए, है ना, 15 15 मिनट के। तो क्या 3 किलोमीटर चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, ईमानदारी से बताओ। सोच भाई, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी, या उसके साथ में ये मल्टीप्लाई करो, उसके साथ में वो मल्टीप्लाई करो, नहीं पड़ी ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस इसका 3 घंटे, तो कितना हो गया आपका, बस 3 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ये हो गया, 15 किलोमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। 15 किलोमीटर ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोलेंगे, अब हमारे पास दूरी कितनी निकल के आ गई, 15 किलोमीटर। बोला है कि यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से उतनी ही दूरी को तय करे, तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 16.5 यानी 16.5 किलोमीटर की दूरी वो 1 घंटे में तय करता है, यानी 60 मिनट में तय करता है। तो 15 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, ठीक है। वही अपना पुराना कंसेप्ट, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। तो 60 × 15 बटे कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। पॉइंट हटाए, एक जीरो बढ़ जाएगी हमारी। 15 से काटेंगे इसको 10 बार, 15 से काटेंगे इसको 15 × 15, 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 × 15 11 हो गया हमारा। अब तो कुछ बच नहीं रहा हमारा, तो कितना हो जाएगा हमारे, 600/11 हो गया हमारा, 600/11 हो गया हमारा। अब 600/11 को जब आप डिवाइड करोगे, तो 600 को आप डिवाइड करोगे 11 से डिवाइड करोगे, तो 11 × 55 हो गया हमारा, ठीक है। बचा कितना,
5 बचा हमारा, जीरो ले लिया हमने। 11 चौक 44 हो गया, बचा कितना 6 बचा हमारा, पॉइंट लगा के हमने जीरो ले लिया। 11 पन्ना 55 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा आंसर मिल गया होगा। 54.5 कहाँ पर है, आपको बोलोगे ऑप्शन नंबर दूसरे में है। इसके आगे सॉल्व करोगे तो फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ऐसे आपको क्या, इसको क्या कर सकते हो, 55 भी लिख सकते हो, 54 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। 54.55 भी लिख सकते हो, 54.54 भी लिख सकते हो, दोनों में कोई भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, तो यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे कमी कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे कमी कर दी जाए, तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। अब देखो भाई, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक घंटे को अगर 12 मिनट के हिसाब से फैक्टराइज करूँ तो कितने फैक्टर बनेंगे भाई। एक घंटे के अगर मैं 12 मिनट के टुकड़े करता हूँ तो कितने टुकड़े बनेंगे, आप बोलोगे 5 टुकड़े बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। अब एक टुकड़े में यानी 5 टुकड़े बन गए ये 12 मिनट के एक घंटे के हिसाब से। अब एक टुकड़े में वो 10 किलोमीटर चलता है, तो 5 टुकड़े में कितना चलेगा टोटल मिला के, आप बोलो 50 किलोमीटर चलेगा। तो उसकी चाल कितनी होगी भाई, उसकी चाल को हम स्पीड से यानी ऐसे नोट करेंगे तो चाल होगी उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, पहली चीज, ठीक है। अब बोला है यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नई चाल कितनी हो भाई, नई चाल कितनी हो जाएगी उसकी भाई। पहले 50 थी, अब 5 कम कर दी तो कितना 45 हो गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब बोला है कर दिया, तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी, यानी पहले जो 50 किलोमीटर चलती थी, सॉरी 10 किलोमीटर बोला ना, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर दूरी 12 मिनट में। अब मुझे ये बताओ कि 45 किलोमीटर जो है, 45 किलोमीटर जो है कितना 60 मिनट चल रही है, 10 किलोमीटर कितना देर में चलेगी, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 60 इंटू 10/45। भाई आप सोच रहे होंगे ये वाला फॉर्मूला जो है आप हर चैप्टर में फिट कर देते हो, भाई यही चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप 10 तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक तरीके से 10 क्वेश्चन हो जाए, ये आप अपने आप में बना के चलो। काटेंगे 15 थी 45 हो गया, 15 चौका 60 हो जाएगा, कितना 40 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सही बटे में किसमें है, सही बटे में नहीं है, और समय दे रखा है। तो 40/3 को क्या लिखोगे, 13×3 = 39, 13×3 = 39 हो गया, बचा कितना 1/3 हो गया, यानी 13 मिनट हो जाएगा ये हमारा, 13 मिनट हो गया, ठीक है। 1/3 को क्या करोगे इंटू 60 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 से काटा इसको 20 बार, और तो 20 से कम 20 यानी 20 सेकंड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऑप्शन नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। बोला है कि एक ए तथा बी के स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 6 बजे प्रातः इसको थोड़ा 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको 999 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। स्पीड जो दे रखी है उसकी क्या दे रखी है 55 किलोमीटर दे रखी है, किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल मिला के इसको अगर इसको कवर कराना हो तो कितने देर में कवर करेगी, है ना, कितनी देर में कवर करेगी। तो इसको मैं लगा लूँ तो टाइम कितना आ जाएगा, इसका टाइम हो जाएगा दूरी बट्टे 4, ठीक है। तो दूरी कितना हमारा 999 है हमारा, अपॉन के कितना 55.5 हो गया हमारा, पॉइंट हटाया 1 0 बढ़ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा इसको 5 से करूंगा, इसको तो 5 से काटेंगे 1 1 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 बचा कितना 4, 49 हो गया, 5 नाम 45 बचा 4, फिर 49 हो गया, 5 नाम 45 बचा कितना 4, 40 हो गया, 5 40 हो गया हमारा, ठीक है। इसको मैं अब इसको काटूंगा 1998 को मैं क्या काटूंगा 111 से काटूंगा, तो 111 एकम 111 हो जाएगा हमारा, ठीक है। बचा कितना 8 बचा, यहाँ पे 8 बचा और फिर ये 8 ले लिया, फिर 8 से चला जाएगा पूरा 8 बार, ठीक है। तो ये जो है हमारा कितनी बार कटेगा, ये 18 बार कटेगा, यानी समय जो है हमारा 18 घंटे लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा, और मैच होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा कि देखो भाई गाड़ी चली थी सुबह 6 बजे, यानी 6 बजे चली थी, 6 AM पे चली थी, ठीक है। अब 18 घंटे चल गई, 18 घंटे तो चली है, 18 घंटे चली, प्लस उसने रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट का ब्रेक भी लिया है, तो वो टाइम भी तो उसमें काउंट होगा ना बी तक पहुंचने के लिए। कितना हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, इसमें जोड़ लो भाई इसको, ठीक है। तो भाई 6 से लेकर 18 घंटे कब होंगे भाई, 6 से लेकर 12 घंटे भाई, सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक कितना हुआ 12 घंटे हो गए, ठीक है। 12 घंटे बचा कितना 6 घंटे, और 6 से 6 यानी रात के 12 हो गए। रात के 12 के बाद में क्या फिर 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो 1:20 आ जाएगा, ठीक है।
1:20 आएगा, लेकिन किसका आएगा 1:20 किसका आएगा भाई, सुबह की तरफ जाएगा ना तो AM हो जाएगा, तो 1:20 AM यानी 1:20 पर रात को 1:20 पर होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगता, तो उसे वास्तव में किस गति से यात्रा की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भाई ऑप्शनों से फोड़ना आसानी से फूट जाओगे, वरना इसको आपको द्विघात समीकरण देखना होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण से करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ऑप्शन से बहुत आसानी से मैच हो जाएगा। तो अब ये देखना होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से जो आपके पास में देखो क्या है, 84 दे रखा ना, 84 किलोमीटर दे रखा है, इसमें किस किस का भाग जा रहा है। आप बोलोगे 5 का जा रहा है पहले ऑप्शन से, आप बोलोगे नहीं जा रहा है। 6 से जा रहा है, आप बोलोगे 6 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा 84 जाएगा। ठीक है, 6 से जा रहा है, 6 से जा रहा है। ठीक है, 6 से। ठीक, अब हम देखेंगे अगर उसने क्या बोला है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ा दी होती, यानी पहले 6 से चल रहा है और उसमें 5 बढ़ा दिया होता, तो अब क्या 11 हो जाता, तो 5 घंटे कम समय लेता। अगर मैं 11 का भाग इसमें दूंगा पूरा पूरा जा रहा है, आप बोलोगे नहीं जा रहा है, जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा 6 जो है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे में 7 से देखेंगे, तो 7 से देखेंगे हम इसको 84 से देखेंगे, तो 84 में अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है तो 84 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, 12 7 84 यानी 12 घंटे में जाएगा। बोला अगर उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ा ली होती तो 7 5 12 हो जाएगी, 12 से हम 84 को चलाएंगे तो 12 7 84 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 घंटे में चलेगा। तो क्या दोनों का टाइम का डिस्टेंस कितना होगा, टाइम कितना कम लग रहा है, 5 घंटे कम लग रहा है, यही तो सवाल बोल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी सही, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, देखेंगे ये क्या छोटा सा हो रहा है। 5 में क्या बोला गया है, बोला कि एक छात्र अपने घर से 1/2 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल करने के लिए क्या होता है कि दोनों चालों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों चालों का डिस्टेंस होता है इनटू समय होता है। ठीक है, अब देखो दोनों चाल क्या है, पहली चाल दे रखी 2.5 दे रखी है, अगले दिन क्या हुआ उसने चाल जो दूसरी बनाई उसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, पहले दिन 2.5 थी, अगले दिन कितनी 3.5 हो गई। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 2.5 इंटू 3.5 अपॉन के दोनों चालों का अंतर यानी 1 है इंटू समय कितना है, देखो भाई 6 मिनट देरी से पहले पहुंच रहा था, अब 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, 6 मिनट पहले पहुंच रहा है तो टाइम कितना उसका बच रहा है या लग रहा है या एक्स्ट्रा हो रहा है, सेव हो रहा है, कितना हो रहा है, आप बोलो 12 मिनट। ठीक है, कि 6 मिनट लेट हो रहा था वो, भाई मान के चलो ये आपका जैसे मान के चलो आपको 8 बजे स्कूल पहुंचना है। ठीक है, 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो पहली वाली चाल से आप 8 बजे के 6 मिनट में पहुंच रहे थे, 8 बजे 6 मिनट पहुंच रहे थे। अब नई वाली चाल से आप पहुंच रहे हो 7:54 में पहुंच रहे हो, 6 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का समय जो है वो कितना हो जाएगा, आप बोलो 12 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, तो इंटू 12 करोगे। अब ये चीज चल रही है किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अब ये भी क्या है, इसको घंटे में तो कन्वर्ट करोगे तो इसके नीचे क्या कर दो, बटे 60 कर दो उसको। ठीक है, अब से काटोगे तो 12 पंजे 60 हो गया हमारा, 5 से करोगे, 5 से करोगे कितने बार, 5 से जाएगा इसके 5 7 35 यानी 0.7 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको करोगे 25 7 175 होता है। ठीक है, 1 और 2 का पॉइंट लगाया। ठीक है, इसको जब हटाओगे तो 175 बटे कितना 100 हो गया हमारा, 25 से काटोगे 25 7 175, 25 चौका 100 हो गया हमारा, यानी 7/4 ऑप्शन में है नहीं है, सही बटन दे रखा, तो 4 एकम 4 बचा कितना 3, 1 सही 3/4 हो जाएगा, 1 सही 3/4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये तो बहुत ज्यादा बड़ा सवाल हो गया, इसको छोटा करो भाई, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बोला एक कार एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। यदि उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना हो तो कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक होगी। देखो भाई 42 किलोमीटर प्रति, 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलता है और 10 घंटे का उसका सफर है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 42 इंटू 10 करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 420 किलोमीटर हो जाएगा, 420 किलोमीटर। अब मुझे ये कवर कराना है टाइम के हिसाब से 7 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी, 420 बटे 7 करेंगे तो 7 6 42 यानी 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले कितना था 42 था, पहले कितना 42 था, अब कितना 60 हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई, आप लोग 18 की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आके देखेंगे 7 को देखेंगे, 7 छोटा हो गया इसको बड़ा कर लेते हैं। 7 में क्या बोला गया है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। ठीक है,
एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा शुरू करता है, पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक चीज ध्यान रखना, चूहा के पीछे बिल्ली भाग रही है, बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, या खरगोश के पीछे बंदर भाग रहा है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। या चोर के पीछे पुलिस भाग रही है, तो इनकी जो आगे जो भगता है ना, उसकी जो चाल है वो पीछे भगने वाले से कम होती है, जब तो उसको पकड़ पाएगा वो। सपोज करो आप भाग रहे हो 50 की स्पीड से और आपका दोस्त है वो भाग रहा है आपके पीछे 40 की स्पीड से, क्या वो पकड़ पाएगा आपको? नहीं पकड़ पाएगा, है ना। अगर आप 50 की स्पीड से भाग रहे हो, आपका जो फ्रेंड है उसको 60 की स्पीड से भागना होगा, जब भी वो आपको पकड़ पाएगा। अगर वो 50 की स्पीड से भागेगा और दोनों के बीच मान चलो 100 मीटर का या 150 मीटर का डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस तो बराबर बना रहेगा। 50 से आप भाग रहे हो, 50 से आपका फ्रेंड भाग रहा है ना। तो ऐसे क्या है, ये जो डिस्टेंस होगा वो पीछे वाले की स्पीड अगर ज्यादा हुई जब भी खत्म हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो क्या बोला गया सवाल को कि ये चोर है, ठीक है, ये चोर है और ये पुलिस है। तो चोर की चाल है 7, इसकी है 9, ठीक है। दोनों का अंतर कितने का? 2 का अंतर है। सापेक्ष चाल बोलते हैं, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या होती है? अंतर होता है, ठीक है, 2 है। लेकिन वो क्या बोला, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 मीटर दे रखी है, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 150 मीटर दे रखी है। 2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 150 मीटर दे रखी है। अब बोला है तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 150 है। यानी अंतर ही तो बोला है भाई, चोर यहाँ खड़ा हुआ, भाई पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, भाई भाई चोर पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है। यहाँ से इसको पकड़ेगा, यहाँ से 150 दे रखा है। अब यहाँ से ये अंतर ही तो दे रखा है दूरी का, ठीक है। अब चाल का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 150 है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे दूसरी गुणा तीसरी, यानी 150 इंटू 7, 150 इंटू 7 बटे 2, 2 से काटो उसको 75 बार, तो 75 इंटू इसको 7 करोगे कितना? 535, हाथ से लगी 3 और 7 7 7 49 3 52, यानी 525 मीटर हो जाएगा। 525 मीटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अरे ये क्या हो रहा है भाई, आज इतने अजीब और गरीब क्यों रूप दिखा रहे हैं क्वेश्चन? छोटा हो जा। बोला है कि एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी? देखो भाई बहुत सिंपल है, 108 किलोमीटर की दूरी को 108 के हिसाब से चल रही है, यानी इसकी चाल जो है, हम दूरी निकालेंगे इसकी पहले कि जो राउंड है वो कितने किलोमीटर का है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, वो कितना? 15 मिनट में पूरा करती है चक्कर को। 15 मिनट पूरा करते तो अपन 60 कर देंगे इसको, ठीक है ना, 60 कर देंगे इसको, दूरी निकल के आएगी। तो 15 चौका 60 हो गया हमारा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा कितना? 2 4 7 28, यानी 27 किलोमीटर की दूरी हो गई। 27 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी हमारी, ठीक है। 27 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो बोला कि 12 मिनट में उसे पूरा करना है, यानी 27 किलोमीटर को ही हमें 12 मिनट में पूरा कराना है, ठीक है। तो 12 मिनट में क्या है, वो 27 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है भाई जब तो हमारा टाइम निकलेगा भाई। 12 मिनट जो 27 किलोमीटर जो चक्कर है ना, वो 27 किलोमीटर का है। पहले वो 15 मिनट में लगा रहा था, अब उसे 12 मिनट में करना है। तो 12 मिनट में 27 किलोमीटर चलेगा, तो 60 मिनट में कितना चलेगा? आप बोलोगे दूसरी गुणा तीसरी, यानी 27 इंटू 60 बटे 12, ठीक है। 12 पंजे 60 हो जाएगा, इसको काटोगे करोगे तो 27 पंजे 135, यानी उसकी चाल जो रहेगी आप क्या 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पहले कितनी थी? 108 थी। अब इसको जब करेगा तो कितनी बढ़ेगी? आप बोलो 27 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। मतलब प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति मिनट में 1 मील कितनी होगी? ठीक है, सिंपल सवाल है। इसको थोड़ा सा समझेंगे कि देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, ये बिंदु x है और ये बिंदु y है, ठीक है, ये बिंदु y है। अब यहां से जो है a ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर यहां से भी क्या b ने चलना स्टार्ट किया, क्या क्या b ने स्टार्ट किया, ठीक है, 4 मिनट बाद b ने क्या किया, 4 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया। तो a जो है इसकी जो पूरी 7 मील है, 7 मील है पूरा डिस्टेंस हो यहां से लेके यहां तक का। a इधर गया और यहां से लौटा है वापस,
तो क्या है 1 मील बाद, यानी लगभग यहाँ पे क्या बी आ गया, ठीक है, यहाँ पे बी आ गया इधर से और इधर से ए आ गया, ठीक है, इधर से बी आ गया इधर से ए आ गया, या बी जो इसके बाद भी तो चला था। तो देखो मुझे ये बताओ 1 मील बाद, तो जो ए ने जो डिस्टेंस कवर किया है तो 7 तो ऐसे किया पूरा पूरा, लौट के इधर 1 किया तो कितना 8 किया, ठीक है 8 किया। अब एक चीज मुझे बताना आप कि वो जो है 1 मील को 8 मिनट में कवर करता है, 1 मील को 8 मिनट में कवर करता है, तो 8 मील को कितनी देर में कवर करेगा, 8 मील को, तो आप बोलोगे 8 × 8 में, यानी 64 मिनट में कवर करेगा, 64 मिनट में करेगा नहीं करेगा। अब ये बताओ उसने ए ने जो है यहां तक आने में, घूमकर पूरा आने में कितना लिया, 64 मिनट का टाइम लिया। बी जो है इससे 4 मिनट बाद में चलना स्टार्ट करता है, यानी ए ने जितना समय यहां से यूं घूमकर आने में लिया होगा उससे 4 मिनट कम समय में ए जो है, बी जो है यहां से लेकर यहां तक पहुंचा होगा सीधा सीधा। तो बी ने कितना समय लिया, बी ने समय लिया भाई इसने भाई 64 माइनस के 4 करोगे कितना 60 मिनट लिया, 60 मिनट लिया। और चला कितना है वो भाई, यहां से लेकर यहां तक 1 मील, 1 मील तो ये है, और ये पूरा 7 मील का, तो 6 मील ये हो जाएगा, तो बी चला है 6 मील, ठीक है। तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, चाल जो हो जाएगी इसकी भाई 60 मिनट में 6 मील चल रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 मील पर मिनट हो जाएगा हमारा, 10 मील पर मिनट, ठीक है, 10 मिनट पर मील, 10 मिनट पर मील, यानी 10 मिनट में 1 मील चलेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। दो धावक ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले, तो प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे, ठीक है। इसके लिए देखो ग्राफ किससे बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, इसको सवाल करने के लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या है कि यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर ये एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। यहाँ से ए ने इधर चलना चालू किया और बी ने यहाँ से इधर चलना चालू किया, ठीक है, बी ने इधर चलना चालू किया। तो ए जो चल रहा है, ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चल रहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये चल रहा 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। अब ये हो गया। अब बोला है कि 1 घंटे 30 मिनट बाद, मान के चलो यहाँ पे वो मिले, यहाँ पे वो मिले हैं, तो 1 घंटा 30 मिनट तो ये चला है और 1 घंटा 30 मिनट ये भी चला होगा, है ना। तो 1 घंटा यानी 1.5 घंटे में भाई 16 के हिसाब से 1.5 घंटे में कितना चला भाई ये। अब बोलो 1 घंटे में 16 किलोमीटर है, आधा घंटे में 8 चलेगा, तो 16 और 8 24, यानी 24 चलेगा हमारा, ये 24 चला जाएगा। अब ये जो है 1 घंटे में 12 चल रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना चलेगा, आप बोलो 1 घंटे में 12 हो गया, आधा घंटे में 6 हो गया, यानी 18 हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 18 और 24 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये दूरी हो गई हमारी, ऑप्शन में पहला सही हो गया। ये तो देसी तरीका हो गया। अब इसको फॉर्मूला वाला मत देख लो, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल, ठीक है। सापेक्ष चाल क्या होती है, जब कोई दो व्यक्ति या दो ऑब्जेक्ट जो है विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या स्पीड क्या जुड़ जाती है। देखा होगा ना आपने, जैसे अगर आप 10 की स्पीड से जा रहे हो और कोई सामने वाला 10 की स्पीड जा रहा है तो एकदम फर्र निकल जाते हैं। अगर वहीं आप क्या 10 की स्पीड से जा रहे हो और कोई आपके वाला मतलब पीछे से कोई 20 की स्पीड से आए, तो थोड़ा सा तेज तो लगेगा, लेकिन वो थोड़ा आराम से निकल के जाएगा बगल से, ठीक है। समझना चीजों को प्रैक्टिकली समझना। तो सापेक्ष चाल के जुड़ेगी इनकी, तो 12 और 16, 12 16 आप बोलो कितना 28 हो गया हमारा, कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। अब चलना कितना है, इनको 1.5 घंटे चलना है, तो 1.5 घंटे क्या लिखोगे आप, 3/2 लिख दोगे इसको, 2 से काटो उसको 14 बार, 14 42, यानी 42 किलोमीटर हो जाएगा। आप जैसे उचित लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके बता दिए शॉर्ट वाले, आप इसको कर लेना। बोला दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, तो 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, तब उनके बीच की दूरी क्या थी। सेम यही सवाल है, 75 प्लस के 60 कर देना, जुड़ जाएगा, इंटू 20/60 कर देना, तो इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बोला विरामों को छोड़ दिया जाए, विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 60% ना करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस की प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, ठीक है। बस जो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। इसमें जो परसेंट का चिन्ह है इसको हटा देना, परसेंट क्या गलत लिखा गया है, परसेंट क्या है गलत लिखा गया है, तो परसेंट नहीं लिखना है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि 80 किलोमीटर जो है 80 किलोमीटर जो है कितने का, 80 किलोमीटर जो है कितने मिनट में कवर करती है, 60 मिनट में कवर करती है भाई, एक प्रति घंटे के हिसाब से। तो 60 किलोमीटर कितनी मिनट में कवर करेगी, तो दूसरी गुना तीसरी बटे पहले, यानी 60 × 60 बटे पहले, तो 0 0 खत्म हुई हमारी। 4 से काटें इसको 2 बार, 4 से काटें इसको 15 बार, 15 दूनी 30, 15 दूनी अच्छा 2 से काटें इसको 3 बार,
2 से काटे इसको 3 यानी 15 थी 45, यानी 45 मिनट, यानी 45 मिनट में वो क्या 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी। भाई 45 मिनट तो वो चल रही है, तो ब्रेक कितना ले रही है भाई, 1 घंटे का उसने सफर तय किया, उसमें वो 45 मिनट चली, 45 मिनट तो रुका कितना भाई, किसी को टॉयलेट लग गया, किसी को प्यास लग गई, किसी को भूख लग गई, किसी को उल्टी आ गई, कुछ भी आ गई बस में, तो क्या हुआ, वो क्या भाई 60 मिनट का सफर था टोटल, उसमें 45 मिनट वो चली तो 15 मिनट वो रुकी है, 15 मिनट उसने विराम लिया है। ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको 13 को देखेंगे। यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो अपना विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी कितनी है, बहुत सिंपल है कि 4 × 6 करोगे अपन में 2 हो जाएगा, यानी दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर इंटू दोनों समय कितना है, 6 इधर है 6 इधर, यानी 12 हो जाएगा, 12/60 हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो जो भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ वो आपको करना है, अगर प्रैक्टिस अच्छी है इससे करना चाहो उसको कर सकते हो, वरना आप इसको करना, और नहीं होता है तो कमेंट करके बता देना। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 6 घंटे में तय करती है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। अब देखो इसके लिए अगर सवाल के हिसाब से ऑप्शन मैच करोगे तो आंसर शीट के हिसाब से गलत आ रहा है। ठीक है, अगर आंसर शीट को मैच करोगे तो यहाँ पे 6 घंटे दे रखा ना, यहाँ पे आपको 5 घंटे करना होगा। समझ रहे बात को, यहाँ पे चेंज होगा वो मैं बता दूंगा कि देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा 7.5 चल रहा है। ठीक है, 7.5 चल रहा है तो कितना दूरी कितना हो गया, आप बोलोगे 7 दूनी 14 और आधे घंटे में एक चलेगा तो 15 किलोमीटर हो जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर दूरी हो गया। अब देखो 15 किलोमीटर को साइकिल के हिसाब से चलेगा, साइकिल से चलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 के हिसाब से चलेगा तो ये दूरी हो जाएगी, 6 से काटोगे तो 2.5 बार जाएगा, 2.5 घंटे में। ठीक है, 2.5 घंटे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सवाल के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर आप इसको बुक के हिसाब से ऑप्शन मैच कराओगे आंसर शीट के हिसाब से तो इसमें क्या है 15 आपको 5 करना होगा जब आपके 3 घंटे आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या ये आपको देख लेना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15। 4 किलोमीटर प्रति घंटा से गति चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करता है तो साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। ये आपका सेम पहला वाला सवाल आ गया कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है तो 15 मिनट में कितना चलेगा, 1 चलेगा। ठीक है, 15 मिनट में कितना चलेगा, 1 चलेगा। और दो 15 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा और 6 घंटे में 24 चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 25 किलोमीटर हो गया, 25 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और यदि वह समान दूरी को साइकिल से चले, ठीक है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, अपन 5 कर दो भाई, कितना 25 भाई, बहुत ईजी है, 5 घंटे। ओरली सवाल था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। जब बोला जब गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ए साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी बोला गया कि जब गोपाल जो है स्थान ए से स्थान बी तक, यानी स्थान ए से लेकर स्थान बी तक जो है जाता है और आता है, पैदल जाता है और साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक साइड से पैदल जाता है एक साइड से साइकिल से आता है तो 46 मिनट लगते हैं, लेकिन जब दोनों साइड से पैदल जाता है, जब दोनों ओर से पैदल जाता है तो उसे 75 मिनट लगते हैं। तो साइकिल से दोनों ओर जाने पर उसे कितना समय लगेगा, ये सवाल है आपके सामने। तो मुझे आप ये बताओगे जब दोनों साइड से जब जा रहा पैदल जा रहा है तो उसे 75 मिनट लग रहे हैं दोनों साइड से, तो एक साइड से कितना लगेगा, आप बोलोगे इसे काटोगे तो 37.5 लगेगा, 37.5 मिनट लगेगा उसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 46 मिनट में वो एक बार पैदल जा रहा है एक बार साइकिल से जा रहा है, तो पैदल तो लग रहा है 37.5 मिनट, तो इसको कितना लगेगा, इसको कितना लगा भाई 46 में इसको घटाओगे तो 37 और 9 46 हो गया, तो ये कितना 8.5 हो जाएगा। ठीक है, 8.5 हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, जब तो दोनों बनेगा, समझो बात को कि एक साइड से पैदल गया और एक साइड से साइकिल से गया तो 46 मिनट लग रहा है, और जब दोनों साइड से पैदल आया गया तो 75 मिनट लग रहा है, तो एक साइड से पैदल जाने में आपको 37.5 मिनट लग रहे हैं। जब 37.5 मिनट एक साइड से पैदल जाने में लग रहे हैं तो साइकिल से आने में आपको क्या लग रहा है, 8.5 मिनट लग रहे हैं। अब दोनों साइड से आपको साइकिल से आना जाना है तो क्या करोगे, इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा 70 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। बोला है किसी निश्चित गति को 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है, तो बी की गति, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। CGL टायर 1 में आया हुआ तो किसी में हुआ यार मेरे भाई, आया तो किसी में भी आया हो, इससे हमें क्या मतलब है, तो बस सॉल्व करना है इसको। हमारे सामने सवाल है, सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो मान लो ए की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी है कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या बोलेंगे
बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा लगता है, बी की तुलना में, ठीक है। तो समय लग रहा है 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी कितनी है हमारी, दूरी कितनी है हमारी 15 है, बटे चाल, चाल ए की चाल हमने ए मानी और बी की चाल हमने बी मानी, तो 15 बटे बी हो गया। अब यह समझना कि ए को समय ज्यादा लग रहा है, ए को समय ज्यादा लग रहा है बी से, तो अगर मैं ए के समय में से बी के समय घटा दूं तो कितना आएगा भाई, 30 मिनट आ जाएगा। 30 मिनट हम क्या ले सकते हैं, 1/2 घंटे ले सकते हैं, है ना, 1/2 घंटे लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बोला किंतु यदि ए अपनी चाल को, गति को दुगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। अब जो ए जो है अपनी गति को दुगुना कर दे तो बी से जो है 1 घंटा कम समय लेता है। अब कौन समय ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, तो बी समय ज्यादा ले रहा है ना, बी समय ज्यादा, तो बी को हम पहले लिख लेंगे 15/बी माइनस के 15/2a हो जाएगा हमारा, बराबर 1 घंटा हो गया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो ये कट गया हमारा, तो 15a माइनस के 15b 2a बराबर एक, ये है आधा, ये तो कितना जाएगा 1.5 हो जाएगा। 1.5 को हम क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, 3/2 लिख देंगे इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2a आ जाएगा, कितना 2a आ गया हमारा, ए से ए कैंसिल हुआ 2, 15 दूनी 30 हो गया हमारा, माइनस के 2a से 2a एक बार गया, 15 कम 15 हो गया हमारा, बराबर 3/2 हो गया हमारा, ठीक है। तो 15 में से 30 में से 15 तो 15/2a बराबर 3/2 हो गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से काटे उसको 5 बार, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। ए बराबर कितना आ गया भाई, ए की चाल कितनी है 5 है। अब यहाँ से ए की चाल को आप या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो मैं इसको ए में 1 में रख देता हूँ, तो इसको रखेंगे तो 15/5, 15/a है ना, तो 15 यानी 15/5, तो ये कितना 3 हो जाएगा हमारा, कितना 3 हो गया, माइनस के 15/b हो गया हमारा, बराबर 1/2 हो गया हमारा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो माइनस के 15/b बराबर 3 में से जब आधा जाएगा कितना 2.5 बचेगा, तो कितना 5/2 हो जाएगा, इसका माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 5 या 15 हो गया, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, बी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। बोला है कि एक व्यक्ति अपनी गति को, एक व्यक्ति अपनी गति का, अपनी गति, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो कार्यालय पहुंचने पर उसका मिनट में समय सामान्य समय है, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज और समझा रखी है, बार बार समझा रखी है, कहीं आपको बटे वाली चीजों में आपको तुलना दे रखी हो या कंपैरिजन दे रखा हो, तो नीचे वाली जो चीज होती है वो क्या होती है, हमारी मूल संख्या होती है, ठीक है, मूल संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, उसकी जो चाल है वो क्या है, चाल कितनी है उसकी 3 है, आज जो है चाल कितनी है उसकी 3 है, लेकिन पहले कितनी थी 5 थी, पहले कितनी थी भाई 3/5 है ना, तो 5 उसकी मूल है, 5 उसकी मूल है। अब आज जो उसकी चाल 3 है भाई, 3/5 का रखना, 5 3/5 है, तो उसकी आज 3 है और वैसे कितनी थी 5 थी, तो दोनों का अंतर कितना होगा भाई, अंतर क्या क्या है, उसने 2 क्या किया है, इनटू कितना समय लग रहा है 20 मिनट का समय लग रहा है, 20 कर देंगे इसको, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 10 बार और 10 या 30 यानी 30 किलोमीटर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा दूसरा सी हो जाएगा, ठीक है। देखो पहुंचने का मिनटों में समय, मिनटों में समय का 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 30 मिनट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको देखेंगे 19 को। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य से 10 मिनट विलंब से पहुंचता, तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में है। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल हो जाएगा ये, सेम सवाल है ये आपका 5/2 इंटू आप 10 कर दोगे, 2 से काटा 5 5 25, ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। आज ना इस क्लास में हम लोग ना 1 से लेकर 25 तक हम सवाल करने वाले हैं, ठीक है। बोला एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से वापस जाता उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे ट्रिप के दौरान औसत गति उसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी, ठीक है। देखो ऐसा करो, आज ना इतना 20 तक कर लेते हैं, ठीक है, आज 20 तक कर ले, उसके बाद में कल थोड़ा लंबी क्लास चलेंगे, बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है ना, आज 20 तक कर ले, तो कल इसके बाद खींचेंगे क्लास को, इसको करने का क्लास बंद करते हैं। बोला एक व्यक्ति अपने कार्यालय को गति से करता है, ठीक है, तो देखो ये तो है टू होम, क्या है टू होम लिखना है यहाँ पे, टू होम, टू ऑफिस, टू ऑफिस हो गया।
यहाँ पर आने के लिए तो क्या है, उसको 4 गुना भाई घर आने के लिए 4 गुना चाल से चलता है, और ऑफिस जाने के लिए वो क्या, ये ऐसे सिंगल मतलब 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो गया। अब यहाँ पे बताओगे ये तो क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, चाल है, क्या है हमारा, चाल है, ये तो चाल का अनुपात दे दिया इसने। समय का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, समय का अनुपात ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ऑफिस की चाल कितनी हो जाएगी भाई, ऑफिस की चाल, ऑफिस की चाल ही तो पूछिए, ऑफिस की चाल कितनी हो जाएगी, देखो 2, भाई ऑफिस की चाल के लिए क्या औसत चाल निकालनी है ना, तो 2 × अब यहाँ पे क्या है, ऑफिस चाल ये आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हमारा उल्टा चलता है, तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x बटे कितना हो जाएगा हमारा 5, भाई समय कितना है 1 और 4 5, यानी आना जाना हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है 5 हो गया। अब बराबर कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर कितना 15 हो गया हमारा। काटेंगे इसको, कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है हमारा, नहीं कट रहा ना, तो 4 दूनी 8 और 15 × 15 = 75, 8x बराबर कितना हो गया 15 × 75 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 75/8 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 75/8, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी हालांकि मेरा 25 तक कराने का प्लान था पूरा, और समझ लो, ठीक है, बॉडी कैपेसिटी एकदम से डाउन हो रही है, फिर क्या फायदा, ज़्यादा क्लास करेंगे तो थोड़ा सीन रहेगा, तो ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, क्लास को भाई शेयर वगैरह कर देना, और जो भी कुछ भी रहे आपके मन के विचार वो अपने प्रकट कर देना, और जैसा भी है, ठीक है। तो क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे क्लास में, ठीक है, सब तब सबको धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।